नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। दिल्ली में काफ़ी सर्दी पड़ रही है और कोहरा भी बहुत है। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। पूरे भारत में ही ठंड पड़ रही है, कोहरे का है प्रकोप। लेकिन मैं इस समय आप लोगों से कुछ बात करना चाह रहा हूँ, खास करके बांग्लादेश को लेकर के, जो पिछले कई दिनों से घटनाएं घटित हो रही हैं बांग्लादेश के अंदर। एक उनका लीडर जिसको पुलिस की गोली लगने से या किसकी गोली लगने से देहांत हो गया, जिसका आज उन्होंने उनका जो है लाया गया, उनका डेड बॉडी लाई गई और उनको सुपुर्द खाक किया गया। मेरा कहना है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश के लोग इतनी ज़्यादा आतंक मचाए हैं, खुद वहाँ के नेशनल सिटीजन, और अभी 2 दिन पहले एक हिंदू लड़के के साथ भी ऐसी उन्होंने बर्ताव किया, लिंचिंग करी, बहुत ही बुरे ढंग से जो है उसकी मौत हुई। वो अच्छा नहीं है। मैं इतिहास भी दोहराना यहाँ नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं उन बांग्लादेश के लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूँ, या बांग्लादेश के जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ हिंदुस्तान में बैठ के, बहुत से मुस्लिम तंजीमें हैं, बहुत सी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं जो चुप्पी साधे हैं, किसी के मरने पर नहीं बोलती हैं। हंगामा अगर हो रहा होता है तो तमाशबीन बन जाती हैं, पीछे से दबी जबान में या कहिए कि किसी न किसी तरह से सपोर्ट कर देती हैं। बांग्लादेश के लीडर जिन्होंने बांग्लादेश का जन्म दाता जिसे कहिए, वो थे मुजीबुर रहमान साहब, और वो वहां के राष्ट्रपिता थे, ये सबको पता है। और मुक्ति वाहिनी होती थी जिसको भारत ने सपोर्ट किया, मुक्ति वाहिनी। और उस समय कितने बांग्लादेश के लोग यहाँ भारत में आए कि वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, कितना जुल्म ढाया था पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तानियों ने क्या सलूक किया था बंगालियों के साथ, ये सारा भारत जानता, सारा हिंदुस्तान जानता है, और बांग्लादेश वाले भी जानते हैं। और उस समय कंधे से कंधा मिलाकर के मुक्ति वाहिनी के साथ हमारी फौज उनको भी बचाती रही और वहां के लोगों को भी बचाती रही। आखिर में पाकिस्तान के 1 लाख फौजियों को सरेंडर करना पड़ा और वेस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश का जन्म हुआ, और जिसके लीडर थे मुजीबुर रहमान, जो अभी इनको वहां के लोगों ने, अब जो भी कहिए किसके कहने से किया, मुझे तो ऐसे लगता है कि वो जो इंतहा पसंद कहिए या अतिवादी जो ऑर्गेनाइजेशन है, और उन लोगों ने सपोर्ट कर लिया। उसमें पाकिस्तान की आईएसआई भी हो सकती है और बहुत सारी आईसिस भी हो सकती है। जैसे अभी पता चल रहा है कि आईसिस का भी कनेक्शन है बंगालियों को और बांग्लादेश के जो मुसलमान उनको भड़काने में। ये किस तरह से मुजीबुर रहमान साहब की मूर्ति को तोड़ दिया गया, जो उनका स्टैच्यू लगाया गया था, और उनकी चीज़ों को ख़त्म किया गया, उनकी परिवार को किस ढंग से समझ लीजिए कि बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। दंगे कर रहे हैं तो आंखें में पट्टी बांध लेते हैं। आज मैंने देखा कि वो टीवी पे दिखा रहे थे कि जन सैलाब आया था बंगाल के लोगों का और बांग्लादेशी मुसलमानों का, कि आज उनको सुपुर्द खाक किया गया उनके लीडर को। यंग लीडर था, वो लीडर था, हमारी भाषा में वो लीडर नहीं कह सकते हम उसको, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन वो लीडर नहीं था। उसने एक तरह से भड़काया और उन तंजीमों के कहने पर या उनके सपोर्ट पे, उन ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट के ऊपर उन्होंने वहां पर वो इंतहाई कर दी, जैसे कि नेपाल में किया गया था, वही यहां पर है। अब यहाँ पे नाम बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत से लोगों के नाम आ रहे हैं कि जिन्होंने साहब बांग्लादेश में किया था, वो नेपाल में किया था, वही बांग्लादेश में कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन मैं उन बंगालियों को ये कहना चाहता हूं कि यार एहसान फरामोश तो ना बनो ना। इन हिंदुओं ने आपके मुल्क को बनाया, अगर आप देखिए तो, वरना दम कहां था, बांग्लादेश बन कहां से पाता। कि भारत की फौज थी और भारत की सत्ता थी उस समय की, भारत के लोग थे जिन्होंने आपको स्वीकार किया, एक बांग्लादेश नाम देके खड़ा किया और हर तरह से सपोर्ट किया, आज भी सपोर्ट करते चले आ रहे हैं। अब आप जो है मुस्लिम जो हार्डकोर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बहकावे में कह दिया, या वो इंतहा पसंद के साथ थे, कभी अलग हुए नहीं। मैं तो यही कहूंगा वो लोग कभी अलग हुए नहीं। जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर जो लोग इस तरह की हरकतें कर रही हैं, तो मुझे बस इतना सा कहना है कि बंगाल के लोग, खास करके बांग्लादेश के लोग, मैं अपने बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, वेस्ट बंगाल की, लेकिन जो वेस्ट बंगाल के लोग भी सपोर्ट करते हैं तो गलत करते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश की इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को, तंजीमों की, संस्थाओं की, जो वहां पे मुसलमानों को भड़का रही है, हिंदुओं के खिलाफ खड़ा कर रही है, हिंदुओं को जीना हराम करके रखा हुआ है वहां पर उन्होंने, वहां जान के लाले पड़ गए हैं। अगर इस तरह से अगर वहां पर होगा तो उसका तो मैं समझता हूं अंजाम बहुत ही बुरा होगा, उनको अंदाजा नहीं। और यहाँ की जितनी ऑर्गेनाइजेशन चुप बैठी हैं, वो चाहे वो नदवा हो लखनऊ का, चाहे देवबंद हो, देवबंद से तो वहां पर अब देखिए तालिबान के लोग आए थे, वहां के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, जो भारत सरकार ने उनकी पूरी व्यवस्था करी, वो गए वहां पर और उनका वेलकम किया गया।
तो देवबंद का तो उनका बनता है कि बांग्लादेश की उन ऑर्गेनाइजेशंस को, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहां से चाहे फतवा जारी करें, चाहे उनको राय दें, उनको समझाएं, उनको बताएं कि आप ऐसे ना करिए। हिंदुओं के साथ इस तरह बदसलूकी नहीं होनी चाहिए, उनकी सेफ्टी की उनको गारंटी देनी होगी। बांग्लादेश में रहने वाले जो हिंदू परिवार के लोग हैं, वहां के हिंदू बिजनेसमैन हैं, उनको सुरक्षा देनी पड़ेगी और इन इंतहा पसंदों से उनको बचाना होगा। ये इनको बयान जारी करना चाहिए। अभी तक किसी का बयान भारत से नहीं आया है और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। यहाँ पर कहते हैं सो कॉल्ड 22 से 25 करोड़ मुसलमान की आबादी है भारत के अंदर, इसमें से कोई तो तंजीम खड़ी थी, कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़े होकर के कम से कम बांग्लादेश के लोगों से विरोध करती कि भाई हिंदुओं के साथ ही बदसलूकी नहीं होनी चाहिए, ये बर्ताव नहीं होना चाहिए। और यही समय है, इस समय जो भारत के मुसलमान हैं, जो यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, उनको रोकना चाहिए, उनके बयान जारी करना चाहिए, चाहे फतवे में करें, कैसे करें, उनको रोकना चाहिए। वहां का हर हिंदू सुरक्षित होना चाहिए और ये जिम्मेदारी बनती है बांग्लादेश सरकार की। और जो वहां की इस तरह इंतहा पसंद या कि ये कि एक्सट्रीमिस्ट जो है, अतिवादी ऑर्गेनाइजेशन है, उन पर बांग्लादेश सरकार को रोक लगानी चाहिए। बांग्लादेश सरकार क्या रोक लगाई? बांग्लादेश सरकार बनाई उन लोगों ने है जो पाकिस्तान के इशारे के ऊपर है, आईएसआईएस के इशारे के ऊपर है, आईएसआई के इशारे के ऊपर है। और ये अंजाम तो बहुत ही बुरा होगा। वहां के लोग वैसी भूखों मरा करते हैं, वहां पे वो गरीबी है, पूछिए मत। भारत में आके काम करते हैं। भारत में कितना बांग्लादेशी जो छुपा हुआ है, नकली अपनी आईडी बना के रह रहा है। भारत सरकार ने अभी इसको सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार सपोर्ट करती है। चाहे खान पान भेजना पड़ता हो, चाहे दूसरी मदद देनी पड़ती हो, भारत हमेशा मदद करता चला रहा है। एहसान फरामोशी बांग्लादेश वालों को नहीं करनी चाहिए। जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, इस आवाज को सुने और यहाँ की भारत की वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बांग्लादेश की ऑर्गेनाइजेशन से बात करें, उन पर रोक लगाएं और हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी दें। बस इतना ही से मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।